याद है? हेलो हेलो हेलो। अरे बढ़िया बढ़िया पी लिया क्या जी? हेलो हेलो कर रहा है। देखो सेट ए दिया हुआ है 1 2 3, सेट बी दिया हुआ है ए कॉमा बी। ए क्रॉस बी तुम लोग निकालना जानते हो, इसको क्या बोलते हैं? कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट। कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट। तो ए कॉमा बी क्या हो जाएगा? 1A 1B 2A 2B 3A 3B, ये तुम लोग पढ़े होगे 11th क्लास में। 1 कॉमा ए 1 कॉमा बी, ठीक है। 2 कॉमा ए 2 कॉमा बी, 3 कॉमा ए 3 कॉमा बी, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट। और ये जो इसको ऑर्डर पेयर, ये जो कॉमा देके दो दो लिखा हुआ ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्डर पेयर। ऑर्डर पेयर। वही अगर बी क्रॉस ए करेंगे तो पहले बी का एलिमेंट लिखते हैं, फिर ए का लिखते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3, A1 A2 A3 B1 B2 B3 लिख लीजिए पहले, उसके आगे फिर बता रहे लिखो। सो गया क्या जी सब लोग? सर हाँ ठीक है, इसको लिख ले सर। हाँ तो लिखना नहीं तो कौन चीज देखना थोड़ा है, लिखो। चढ़ा रहा था सर उसमें। लिखो। लिख लिए? नो सर। लिखे कि नहीं? नो सर। हाँ तो लिखो। यस सर, लिख लिए सर। हाँ रुकिएगा। सर कमाने पड़ेगा। कहाँ पे? ऑर्डर बीच पेयर बीच जो में है सर। अलग अलग है ना, कमाने पड़ेगा। लो तुम्हारा इच्छा पूरा कर दे। ले ले ले। फंक्शन पढ़ा रहे हैं? हाँ जी। ना 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 ना, गलती हो गया। हम पढ़ा रहे हैं मैकेनिक्स। वो भी फ्लूइड मैकेनिक्स। अभी यहाँ से पानी पाएंगे, रुको ना, बोतल से पानी गिराएंगे। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। लिख लिए सर। लिख लिए? मिटाएं? उसके बाद अल्कोहल फिनॉल इधर पढ़ाइएगा। सब पढ़ाएंगे, फिर बायोलॉजी भी। नहीं सर। सर अब क्या होगा? समर वेकेशन मिला है सर। हैं? समर वेकेशन कितना दिन के लिए? 1 हफ्ता। एक हफ्ता। बाप। आप भी दे रहे हैं क्या? नहीं कोचिंग में भी रहे हैं क्या सर? नहीं, पागल है क्या जी? भाई तो इसको ये बोले। तो वही हम भी सोचे, सिलेबस थोड़ा पीछे भी है, मतलब पीछे हो जाएगा अगर। सर बहुत बोल रहा सस्ता था है कि हमको बहुत सस्ता चाहिए छुट्टी। हाँ देखो, यहाँ पे ए का हम एलिमेंट लिए थे 1 2 3, और बी का एलिमेंट लिए थे ए कॉमा बी, ठीक है। हम ए क्रॉस बी निकाले हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट 6 आया होगा। देखो और काउंट करके देखो 6 दिख रहा है, ए क्रॉस बी। हाँ सर। यस सर। और बी क्रॉस बी भी निकाले होंगे तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 6 निकला होगा। देखो तो ठीक सर। हाँ सर। है ना? तो अगर ए में m एलिमेंट होगा और बी में n एलिमेंट होगा तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? m इंटू, हाँ लिख लो, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? m इंटू।
ये दोनों क्या है, एम्प्टी सेट दिख रहा है क्या? एम्प्टी है कि नॉन एम्प्टी है? अंदर तो है। हाँ तो नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट के लिए वैलिड नॉन एम्प्टी है। हाँ नॉन एम्प्टी के लिए जब खाली रहेगा तो ऑर्डर पेयर कहाँ से बनाओगे जी? ठीक है, लिखे? सर लिखिए कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट, कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन लिखो, लिखो डेफिनेशन कार्टेशियन क्रॉस स्पेलिंग लिख प्रोडक्ट। दीजिए ना सर, कार्टेशियन का। कौन स्कूल में पढ़ा था? ब्रिजफोर्ड। ले भैया हम बता दे। कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट, दीपाची स्पेलिंग देख लो, थोड़ा सा ठीक लिखा हुआ है। सर अब आप सुनते स्कूल में पढ़े थे। सर गलत है सर, क्या? स्पेलिंग होगा CARTESI है। TSIAN, ठीक है, लिखो डेफिनेशन लिखो। सर तब RD शर्मा गलत हो जाएगा सर, RD शर्मा का स्पेलिंग। नहीं सही है, CARTESI। देखो लिखा हुआ है CARTESIAN, RD शर्मा को साथ में लेके रखे हैं सर हम आजकल, अरे हो गया, कोई हो गया, कंटेंट तू। छूट ना जाए। धीरे बोला कर भाई, धीरे कर बोला कर। CARTESIAN हाँ कार्टेशियन बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट लिखिए, लिखो कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, लिख दे कि बोलते जाए, बोलिए सर। लिखो कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स A, B, कार्टेशियन क्रॉस प्रोडक्ट्स ऑफ टू सेट्स A, B Yes, sir. A, B is a non-empty set of all ordered pair, is a non-empty set, is a non-empty set of all ordered pair A, B, where A belongs to set A and B belongs to set B. All ordered paired A, B, where A belongs to capital A and B belongs to capital B. Yes, sir. हो गया? आगे लिखो, if number of element in set A is m, क्या ऐसे लिख लो, if Na equal to m and nb equal to n, then n of A cross B or n of B cross A is equal to m into n. इसको क्रॉस बोलते हैं, समझा ना? मल्टीप्लाई मत समझो, ये मल्टीप्लाई है m इंटू n। अगर सेट A में n एलिमेंट है, सेट B में n एलिमेंट्स है, तो A क्रॉस B या B क्रॉस A में m इंटू n एलिमेंट्स होगा। लिखे? जी सर। हाँ, मिटा दे Yes, sir. इसको, मिटा दे। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, अब बात समझो, कैसे क्या क्या हो रहा है समझो। हम क्या बोले थे, पहले सेटिंग हुआ, देखो दो आदमी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहाँ पे 4 गो 3 गो लड़का है, यहाँ पे ये लड़की है। अब ये दोनों ग्रुप घूमने गया न्यूक्लियस मॉल में, ठीक है। अब ये जो लड़का है, इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है राहुल, और ये एक लड़की है, इसका नाम है सुंदर लड़की, सुंदर कन्या, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों क्रॉस कर रहा है, तो क्रॉस किया, ये इधर गया
और ये जो है सुंदर कन्या ये इधर गई, ठीक है, क्रॉस किया तो ये दोनों में कुछ रिलेशन बना, कुछ कुछ होता है फिल्म देखे होता जी, हैं? हाँ, तो ये दोनों क्रॉस किया तो ये लोग में रिलेशन हुआ, तो क्रॉस के बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन, उसके बाद जब रिलेशन बन जाएगा तो आगे पढ़ेंगे शादी का फंक्शन, ये लोग का फंक्शन करवाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद पहला क्या है, पहले सेट है, उसके बाद कार्टेशियन क्रॉस हुआ, उसके बाद क्या होगा, हम लोग का रिलेशन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, ये सब फोटो वोटो मत बनाओ, हम समझाने के लिए बताएं। अब ध्यान से देखो ये वाला चीज कि अगर हम बोल रहे हैं, एक बात बताओ, सेट ए में अगर 3 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? 8। 2 to the power 3। 2 का पावर 3। और सेट ए में मान लो 3 एलिमेंट है, सेट बी में 2 एलिमेंट है, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? 6 एलिमेंट होगा, है? तो इसका टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ सबसेट 64। हमने आया 2 का पावर 64 होगा। हाँ 64 और 2 का पावर 6 हो जाएगा। अब देखो ये जो सबसेट निकाले इसमें एम्प्टी सेट भी आएगा, आएगा ना जी? हाँ सर, नल आएगा। एक नल सेट आता है ना जी? हाँ सर। इसमें भी एक नल सेट आएगा। हाँ सर। अगर इसमें से एक माइनस कर देंगे तो 100% जितना भी सेट आएगा सारा नॉन एम्प्टी सेट होगा। हाँ यस सर। अगर इसमें भी एक माइनस कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ सेट जो आएगा, सबसेट आएगा, सारा क्या होगा? नॉन एम्प्टी सेट होगा। यस सर। हाँ, तो जान लो कि ए क्रॉस बी का जो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट होता है उसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। बात समझे कि नहीं? बोलो। इसमें एक ए क्रॉस बी का टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड रिलेशन। बात समझे कि नहीं? हाँ, मतलब कि अगर ए क्रॉस बी से सबसेट बनाएंगे 3 होगा ना वहाँ, हैं? 2 to the power 3 ना, कहाँ पे? यहाँ पे लिखे 2 to the power 6 लिख दिए ना सर। ठीक तो लिखा है, ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट ही होगा जी। एलिमेंट है सर, वो पावर नहीं है। रुको एक मिनट आज से पीएसए से 7 बजे लेंगे क्लास। जी पता है। पूछा है कि आपने से बोल रहा है? अरे पूछे ठीक है, राहुल, बोलो। जो काम बोले थे वही काम करना। पीएसए सर को मतलब जो काम बोले थे ना, ठीक है, वो सर को बोले ना। सब लोग सुन लो, अब 2 क्लास चलेगा सुबह शाम, स्कूल बंद है इसलिए। फिजिक्स का सब का। हाँ ठीक है। अरे सुबह स्कूल का कहाँ चलेगा? गर्मी तो बोल रहा है गर्मी छुट्टी नहीं है क्या? अच्छा गर्मी की छुट्टी है। हाँ कोई दिक्कत। क्या बोल रहे हो? क्या 3 होगा? कहाँ बोल रहे हो राहुल? 3 होगा सर, 2 to the power 6 लिखे ना, पावर है वो। हाँ नहीं, 2 का पावर 6 लिखा होगा। ठीक है सर। अरे ए क्रॉस बी का टोटल 6 होगा ना जी? यस सर। ए क्रॉस बी का टोटल नंबर सबसेट क्या होगा? 2 का पावर 6 होगा। हाँ ठीक है, समझ गया सर। -1 की मतलब कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो कि नॉन एम्प्टी है, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी जो ए क्रॉस बी का जो नॉन एम्प्टी सेट बनता है उसको हम लोग रिलेशन बोलते हैं। बात समझे कि नहीं? नॉन एम्प्टी, खाली नहीं। ठीक है सर। समझे कि नहीं? एक बात बताओ, कोई आदमी रहबे नहीं, एक बात बता, जब कोई आदमी रहबे नहीं करेगा तो रिलेशन बनेगा जी? है नहीं ना बनेगा? नहीं बनेगा सर। हाँ, तो लिखिए रिलेशन का डेफिनेशन लिखो। लिखिए रिलेशन का डेफिनेशन। बोले लिखो एवरी नॉन जीरो सबसेट, क्या लिखो? एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट, एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट of A cross B every non-empty subset of A cross B
defines a relation from defines 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 a relation from set A to set B. Defines a relation from set A to set B. Defines a relation from set A to set B. लिखे यस defines सर a defines a Yes. relation from set A to set B. ठीक है, आगे लिखो if R is a relation from A to B, if R is a relation from set A to set B. देखो इस चीज को, ये चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, इसका मतलब A to B, ठीक है, ये जो एरो दे दिया ना फ्रॉम A to B, मतलब ये जो रहेगा वो x बताएगा, b जो रहेगा वो y बताएगा। इससे ऑर्डर पेयर बनाते हो ना, a कॉमा b, तो ये क्या होता है x होता है और b क्या होता है y होता है। इसको सेट A to B को लिखने का तरीका है A to B, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखोगे तो आर सच दैट लिख लो। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे काम तो नहीं है, A कॉमा B, A belongs to A, B belongs to B, देखो स्मॉल b, A belongs to A, B belongs to B, A comma B belongs to A cross B, देखो ये जो ये रहेगा सेट ए का एलिमेंट रहेगा, बी रहेगा सेट बी का एलिमेंट रहेगा, ए कॉमा बी किसका रहेगा, ए क्रॉस बी का एलिमेंट रहेगा, ठीक है। ये नॉन एम्प्टी होता है, नॉन एम्प्टी, इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगा, एम्प्टी सेट नहीं कहलाएगा, नॉन एम्प्टी हो। हो गया सर, हो गया। अब देखो तुम लोग को टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या बताए थे, याद करो। अगर n एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, 2 का पावर n होता है कि नहीं होता है? 2 का पावर n। कैसे निकलता है ये, कैसे निकलेगा? हवा में तो बोल नहीं देगा कि 2 का पावर n होगा सबसेट, कुछ तो रीजन होगा ना कि कैसे, समझो पहले कैसे 2 का पावर n निकलता। देखो मान लो किसी के पास, किसी सेट ए के पास n एलिमेंट है, a1 a2 a3 a4 अप टू an एलिमेंट है, ठीक है। हमको क्या बोले, सबसेट बनाना, तो सबसेट बनाने के लिए नॉन एम्प्टी सबसेट बनाना है। अगर सबसेट टोटल बनाना होगा तो कैसे बनाते हैं, या तो n में से एक एलिमेंट सेलेक्ट करेंगे, या फिर n में से 2 एलिमेंट, n में से 0 भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वाइट क्लिक nc0, या फिर एक एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, या 2 एलिमेंट, या 3 एलिमेंट, अप टू कहां तक सेलेक्ट कर सकते हैं, n एलिमेंट्स तक। अब इसका तुम लोगों को बाइनोमियल में बता चुके हैं, बोलो। ठीक है सर, ठीक है। बाइनोमियल में तुम लोगों को बता चुके हैं कि 0 से n तक रहेगा तो आंसर होता है 2 का पावर n, याद है कि नहीं याद? nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 अप टू ncn होता है, इसका क्या होता है, 2 का पावर n होता है कि नहीं होता है? यस सर, यस सर। अगर इसको, इस चीज को हटा देंगे तो ये वाला जाके चल जाएगा इस साइड में, तो क्या हो जाएगा, माइनस nc0 हो जाएगा। nc0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो कितना हो गया, 2 का पावर n माइनस 1। तो या तो कोई एक एलिमेंट, या 2 या 3 या 4 अप टू n एलिमेंट है, मतलब कि जितना भी ये सबसेट बनेगा सारा में कम से कम एक एक एलिमेंट पाया जाएगा, समझे कि नहीं? इसीलिए क्या बोले, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सेट होगा 2 का पावर n माइनस 1। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। और सर सबसेट 2n होगा, 2 टू द पावर n। हाँ, सबसेट 2 टू द पावर n होगा, मगर नॉन एम्प्टी सबसेट होगा 2 का पावर n माइनस 1। हाँ, समझे कि नहीं? इसको लिखना है, कल इसी समझाने के लिए बताया। सर लिख लिखेंगे नहीं लेते सर? हैं, रुकिए सर लिख लेते हैं। लिख लो,
लिख लो टोटल सबसेट, लिख लो टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट NC1 NC2 NC3 up to NC1 NCL, टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट। सर अलग अलग रंग का पेन यूज करें? अभी नहीं, जब बोलेंगे तो। ठीक है। अभी जरूरत नहीं। दीपक। यस सर। अच्छा, समझ में आ रहा है? यस सर। ऋषिका? यस सर। नहीं आई है। प्रियंका आई है? यस सर। अच्छा ठीक। लिख लिया सर। लिख लिए? जी सर। तब अब समझ में आया ना हम क्या बोले थे कि अगर लिखो आगे लिखो, हम जो लिखते जा रहे हैं उसको लिखो। लिखो ये सेट A has an element, set B has an element, then total number of relation possible in A cross B will be 2 to the power mn minus 1। लिख लीजिए, नोट में लिख। यस सर, m इंटू n लगा दिए पावर में। हाँ, क्योंकि पहले अब m इंटू एन हो जाएगा ना, A क्रॉस B है तो A का m है, B का n है, तो m इंटू एन हो गया, तो 2 का पावर mn माइनस 1। ये बता देगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, क्योंकि रिलेशन हमेशा नॉन एम्प्टी होता है, तो एक सबसेट जो एम्प्टी बनेगा उसको यहाँ से क्या कर दिया, टोटल से माइनस कर दिया, इसीलिए 2 का पावर mn माइनस 1। पर सर अगर हम लोग से ये पूछा जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालिए A क्रॉस B का, तो हम लोग यही ना बताएंगे 2 to the power mn। mn बताएंगे, मगर रिलेशन रहेगा तो 2 का पावर mn माइनस 1। रिलेशन रहेगा तो 2 to the power mn माइनस 1, क्योंकि एक जो 5 वाला रह जाएगा, मतलब रिलेशन में एम्प्टी सेट नहीं काउंट होता है, इसीलिए समझे ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? हाँ, जय आया है कि नहीं? देखो तो जय आया है, जय नहीं आया? जय आया। उसके बाद लिखो आइडेंटिटी। वीडियो चला गया। एक मिनट, सीएनयू सर कॉल कर रहे हैं। आ गया? जी सर। अरे ब्लूटूथ वाला हेडफोन कहाँ मिलता है? ये छोटा वाला जो आता है व्हाइट कलर का, सर पतला सा आपको लिंक हेडफोन। भेजेंगे सर, आप मंगवा लीजिएगा, अच्छा देख के हम भेज। सर दुकान में नहीं सर, ऑनलाइन लीजिए सर, अच्छा मिलेगा। बोलिएगा दुकान बंद है, दुकान खुला हुआ है सर। सर ऑनलाइन लीजिए, अच्छा मिलेगा, 2-3 दिन लगेगा। कम दाम में मिलेगा? हाँ कम सर। दाम में मिलेगा, ज्यादा दाम में मिलता है? सस्ता मिलेगा, मार्केट से जरूर सस्ता मिलेगा। सर अगर पैसा नहीं आएगा तो सर 10 दिन में रिटर्न कर दीजिएगा। अच्छा, 10 दिन में रिटर्न, अगर अच्छा नहीं मार रहेगा तो? सकते हैं, अच्छा नहीं हाँ, लगेगा। आपको अच्छा नहीं लगा तो अच्छा ठीक है, लिखिए आइडेंटिटी। निकाल ले लीजिए 1800। उतना का नहीं है। हाँ हम ज्यादा फोन पे कॉपी नहीं हाँ, करते। आइडेंटिटी लिखिए, आइडेंटिटी पहले लिख लो डेफिनेशन, ठीक है, उसके बाद हम समझाएंगे। लैंग्वेज चेंज करो, लैंग्वेज चेंज करने का टाइप्स ऑफ रिलेशन टॉपिक देना, तब ना आइडेंटिटी रिलेशन। नहीं टाइप्स नहीं, ये आइडेंटिटी अलग टाइप का है। आइडेंटिटी रिलेशन लिखो ना, लिखो, बोले एमएक्स प्लेयर डाउनलोड करो, बहुत मस्त है यार। हाँ बोलिए। लिख। हाँ तो आवाज कट रहा है? नहीं कौन सर। सा परफेक्ट है? लिखो, a relation defined on set A, a relation defined on set A, मेरा सर, a relation defined मैं वीडियो डालते हैं सर, समझा? on set A
a relation defined on set A देखो ना ऑडियो का is said to be an identity relation is said to be हाँ an कुछ क्या कह रहे हो वहीं पे an identity relation ठीक if each and every element of set A if each and every element of set A if each and every element of set A लिखे if each and every relation of set A is related to itself सर ईच एलिमेंट है या फिर रिलेशन? each and every element of set A if each and every element of set A is related to itself and only to itself मतलब 100% वो खुद से रिलेटेड है is related to itself and only to itself लिखे is related to itself and only to itself खुद से रिलेटेड है ठीक है खुद से जैसे हम खुद से प्यार करते हैं ठीक है तुम खुद से प्यार करते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं ठीक है मतलब रिलेशन खुद का रहेगा हमको देश दुनिया से मतलब नहीं हमको अपने से मतलब है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी बात समझ में आ रहा है ना मेरा हाँ जैसे कि देखो हम एक रिलेशन बना दे रहे हैं 1 1 2 2 3 3 4 4 देखो यहाँ पे क्या है 1 का खुद से रिलेशन है 2 का 2 से रिलेशन है 3 का 3 से रिलेशन है 4 का 4 से रिलेशन है तो ऐसे रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं बात समझे कि नहीं लिख लिया एग्जांपल लिख लो 1 1 2 2 3 3 हाँ 1 1 2 2 3 3 लिख लिए लिख लिए हाँ क्या बोल रहे हो कॉमा लो ना अरे यार कॉमा अपने मन मेरी याद ही बड़ा भोला बहुत बोला सुशांत हो गया? भी ज्यादा बोला है अब आ जाइए टाइप्स ऑफ रिलेशन सबका एग्जांपल भी देते जाएंगे टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबका एग्जांपल भी देते जा रहे हैं सर डेफिनेशन के साथ होगा सर RST याद रखना RST बस इतना ही है RST 4 तरह के रिलेशन रेस्ट ठीक है सबसे पहले आएगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखिए रिफ्लेक्सिव क्या होता है यहां पे ये होगा कि ये होगा रिफ्लेक्सिव होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन लिखे रिफ्लेक्टिव रिलेशन जी सर रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी रिलेशन हमें पढ़े ना आइडेंटिटी रिलेशन हाँ तो वही रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ठीक है मतलब कि if A comma B belongs to relation R implies that A comma A belongs to R
मतलब बी क्या है वो ए ही हो जाएगा। इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। तो समझ नहीं आया सर। नहीं आया कैसे समझे? सेट ए दिया हुआ है 1,2, ठीक है। सेट ए दिया हुआ है 1,2, Yes, sir. ठीक है। तो इसका सबसेट ऐसा बनेगा 1,1 2,2। कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो आएगा ना जी। यस सर। देखो टोटल कितना आएगा, अगर हम ए क्रॉस ए करेंगे तो टोटल मेरे पास कितना आएगा? टोटल आएगा एक आएगा 1,1, फिर आएगा 1,2, फिर आएगा 2,1, फिर क्या आएगा 2,2 आएगा कि नहीं आएगा? यस तो अगर सर। हम इसका हम एक सबसेट लिए, सबसेट क्या क्या लिए? 1,1 और 2,2। देख रहे हो जो x है वही क्या है? y है। यहाँ पे जो x क्या है वही y है। तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। बात समझे कि नहीं? जैसे यहाँ पे वही लिखा है कि if a comma b belongs to real number, देखो 1,2 belongs to क्या है? r है। तो अगर a comma a दिख रहा है रियल में, सॉरी रिलेशन में है, तो a comma a भी क्या होगा उस रिलेशन में पाया जाएगा। बात समझे कि नहीं? तो दोनों रिलेशन में दिखा रहा है आर। हाँ रिलेशन आर दिखा रहा है सर ए और रियल B- नंबर नहीं। सर ए और बी दो हाँ? एलिमेंट है सर पहला सेट का। अरे इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। बात समझे कि नहीं? जी तो सर। टोटल मेरा ए क्रॉस ए इतना निकला ना जी। यस सर। उससे सबसेट निकाले तो ये दोनों आए ना जी। यस तो ये क्या हो गया? इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन बोलते हैं। ठीक है सर। अब समझे कि नहीं? हैं? ठीक है सर। एग्जाम्पल में लिखना है। लिख लो, एग्जांपल ले लो। ये लिख लो, इसका सबसेट बना 1,1,2,2, ये रिफ्लेक्सिव है। दिस इज रिफ्लेक्सिव है। एग्जांपल यही लिख दे रहा है। लो। आदि उज्जवल सर खत्म कर दिए रिलेशन फंक्शन पढ़ा के। रिलेशन फंक्शन खत्म कर दिए, ट्रिगो खत्म कर दिए, कंटिन्यूटी खत्म होने वाला है हमका। कल नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा। ओ बाबा शांत सही नहीं चल रहा है रहता सर। सब, तुमको शांत नहीं रह सकता है। लिख लिए? यस सर। नीचे नोट में लिख लीजिए, नोट में। बोलिए सर। हाँ लिखो। और एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फॉर एवरी every identity relation is a reflexive relation. Every EVERY identity सर इसका कन्वर्स लिख लिया सर। टू है। नहीं, कन्वर्स टू नहीं, रिलेशन तो इज सर तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना आइडेंटिटी और इसमें। कुछ तो डिफरेंस होगा ना आइडेंटिटी बता रिलेशन और इसमें। बता दे रहे, पर लिख लो। हम सारा चीज इसी- बट कन्वर्स। अरे हमको बताने दो ना यार, रुको ना, अभी खत्म कहाँ हुआ? कन्वर्स इज नॉट ट्रू। थोड़ा हमको ही बोलने का मौका दो, हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। लिख लो। आपको नहीं बोले Every सर, आपको नहीं बोले। identity, sorry, every identity relation is a reflexive relation. Reflexive. But every reflexive is identity गारंटी नहीं है। क्यों नहीं है वो बता दे रहे। लिए सर। लिख लिए? अब देखो हम ये बता दे रहे हैं आप लोगों को बढ़िया से। देखो रिलेशन में हो सकता है कि समझ में नहीं आया, स्कूल के टीचर जो भी पढ़ा है, या फिर समझ में भी आया तो कोई बात नहीं, उसको भी जानो इसको भी जानो कि हम क्या लिखे। कि आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, मगर सारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। देखो हम एक काम कर रहे हैं, सेट ए दिया हुआ है 1 2, बताइए ए क्रॉस ए कितना निकला है? 1,1 हाँ 1,2 2,1 2,2। ठीक है। तो ये तो इसमें से सबसेट लेना है, इसमें सबसेट लेंगे तो रिलेशन बनेगा ना जी।
यस सर। हाँ, इससे सबसेट लेंगे तो रिलेशन बनेगा। हम सबसेट मतलब पूरा का पूरा एलिमेंट ले लेंगे, ठीक है। किसी को मान लिया कि पूरा, हम क्या बोले कि सबसेट मतलब होता है कि कुछ भी हो रिलेशन में मगर वाइड सेट नहीं होना चाहिए। तो सबसेट में तो पूरा का पूरा सेट ले सकते हैं ना, ये सारा चीज बोलो। हाँ सर। हाँ, अब देखो यहाँ पे 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, है ना जी। यहाँ 1 1 दिख गया, ये सेट में 1 1 दिखा, 2 2 दिखा। अगर 1 3 लिखा रहता, ठीक है, इसी में अगर 1 3 भी पाया तो मान लो 1 2 3 है, एक सबसेट निकाला है 1 3 भी है मगर 3 3 नहीं दिख रहा है, तो इस केस में तो ये रिफ्लेक्सिव बनेगा नहीं। हाँ, तो मान लो कि ऐसा लिखा हुआ है तो 2 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे देखो 1 1 दिखा, 2 2 दिखा, आराम से बोलो सर ये रिफ्लेक्सिव है। मगर क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? यहाँ तो एक्स्ट्रा भी तो पाया जा रहा है ना जी। क्या क्या पाया जा रहा है? 1 2 और 2 1 बोलो। समझ गए सर, समझ गए। आप क्लियर है? तो यस सर, समझ गए। रिलेशन सारा आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा मगर सारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी नहीं होगा। रोशन क्लियर है आप? सर रोशन? हाँ सर कोई वेरी एक क्लियर एलिमेंट सर, प्लीज प्रोसीड। सर एक एलिमेंट भी सेम आ गया तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा लेकिन आइडेंटिटी नहीं हो पाएगा। नहीं होगा। एक एलिमेंट भी सेम आ गया, मान लो यहाँ नहीं दिखता है, कोई बात नहीं, ये तो दिख रहा है जी। हाँ हाँ, तो ये कहला जाएगा, रिफ्लेक्सिव कहला जाएगा। जी सर। बात समझे कि तो नहीं? सर 3,1 भी तो रह सकता है ना सर, क्योंकि 1,1 और 2, हाँ, रह सकता। और कुछ और रिलेशन आएगा, ठीक है, मगर आइडेंटिटी नहीं ना कहलाएगा। 3,1 करेगा तो अगर इसमें 3,3 पाया जाता तब भी कहला जाता। तो यहाँ पे जैसे कि यही एलिमेंट हम सबसेट यही उठाए, तो 1 1 दिख रहा है, 1 2 दिख रहा है, 2 1 दिख रहा है, तो ये तुम्हारा रिफ्लेक्सिव है क्योंकि 1 1 दिख रहा है, मगर आइडेंटिटी नहीं है क्योंकि 1 2 भी दिख रहा है, 2 1 भी दिख रहा है। बात समझे कि नहीं? एकदम क्लियर है? तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्सिव। जैसे कि बोल सकते हैं, जैसे कि हम रांची में रह रहे हैं, ठीक है, तो मेरे अंदर भी जितना भी सब चीज है, जैसे हड्डी उड्डी है, सब क्या कर रहा है कि रांची में रह रहा है। तो ये हो गया। अगर हम यहाँ पे हैं और मेरा एक डुप्लीकेट भी है, वो भी यहीं पाया जा रहा है, तो हम बोलेंगे ना कि रिफ्लेक्सिव है कि वो भी रांची में पाया जा रहा है, हम भी रांची में पाया जा रहा है। बोलो। इमेज यस सर। हाँ, इमेज जो है, ठीक है। अगला सेकंड रिलेशन लिखिए। सेकंड रिलेशन और डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद बताएं। सिमेट्रिक रिलेशन। सर रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन बताइएगा सर। लिखवाए तो थे रिफ्लेक्सिव का कि ए कॉमा बी, हम क्या लिखाए थे? चाहे सिंपल लिख लो ना, आइडेंटिटी हम क्या लिखा है रिफ्लेक्सिव? इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन implies that a comma a belongs to a। अगर 1 2 पाया, समझ गया ना? अगर 1 2 किसी सेट ए में पाया जा रहा है तो ए क्रॉस बी में क्या पाया जाएगा? 1 1 1 2 2 1 2 2, ठीक है। हम एक सबसेट बना लिया 1 1 1 2, रिफ्लेक्सिव कहला है क्योंकि 1 1 दिख रहा है। समझे कि नहीं? तो सेकंड टाइप कितने हैं? सिमेट्रिक। हाँ, सिमेट्रिक लिखिए। सिमेट्रिक रिलेशन लिख लिए। अब देखो, हम यहीं पे सारा चीज बताते जा रहे हैं, ठीक है। ये 1 2 है, ये 2 2। एक बात बताओ, अगर यहाँ पे 1 2 पाया जा रहा है तो इसी रिलेशन में 2 1 पाया जा रहा है। यस सर। तो अगर किसी ऐसा रिलेशन बनाए, अगर उसमें a b पाया जा रहा है तो उसमें अगर b a भी दिखेगा तो ऐसे रिलेशन को हम लोग क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। समझे कि नहीं? तो कोई एक भी मिलेगा तो ही बोलेंगे हैं? कोई एक भी मिलेगा तो भी बोलेंगे। हाँ, जैसे कि मान लो कि इसको मिटा दीजिए, इसको इसमें तो खैर मिटेगा ही नहीं। हाँ, चलो ये 1 2 3 है, यहाँ पे 1 3 दिख रहा है, ठीक है। यस सर। मगर ये तो दिख रहा है ना जी, 1 2 है तो 2 1 पाया जा रहा है। यस सर। पाया जा रहा है कि नहीं? हाँ, तो इसको रिलेशन सर तो इसमें 3,1 रहे चाहे ना रहेगा नहीं। देखो, अलग अलग किताब में अलग अलग चीज दिया है। कुछ बुक में दिया है कि सब का सब लिखना चाहिए, कुछ में कम से कम एक भी लिखिए तो सिमेट्रिक होता है, ठीक है। अब आपका एनसीईआरटी में देखिए क्या लिखा हुआ। अगर तुम लोग नहीं देख पाओगे तो हम एनसीईआरटी में देख के बता देंगे, ठीक है। बात समझे कि नहीं?
सर आप ही देख के बता दीजिए। शायद सर रिफ्लेक्सिव में भी यही केस दिया गया था सर, कि सारा को ही शायद कंसीडर किया है उसमें भी। एनसीईआरटी में देखो अच्छा ठीक है, आप पढ़ते हैं, फिर आपको बात करते हैं। सर अगर नहीं होगा तो हाँ, रिफ्लेक्सिव को सारा कंसीडर किया जाएगा तो आइडेंटिटी हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव बिल्कुल को बिल्कुल आइडेंटिटी की ही तरह यूज किया है उसको, हम लोग ऐसे ही पढ़ाया गया था वैसे। हाँ तो ठीक है ना, वैसे आपको मान लो कंसीडर करते हैं। अच्छा मान लो ये आ गया 1 1 भी आ गया 2 2 भी आ गया, ठीक है यहाँ तक ठीक है हैं? ये सब रह भी गया तब भी ये रिफ्लेक्सिव किसका बोले सर? रिफ्लेक्सिव बोले कि सिमेट्री का बताया सर? क्या डेफिनेशन हम क्या बोले, अगर किसी रिलेशन में a कॉमा b पाया जा रहा है, उसी रिलेशन में अगर b कॉमा a पाया जाएगा तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। मगर अलग अलग बुक में दिया है कि कम से कम एक भी हो जाएगा ना तो उसको सिमेट्रिक बोलते हैं, इसीलिए हम एनसीईआरटी में लिखा हुआ है सर। क्या दिया है? नहीं सर, if शर्मा में A1 आरडी लिखा हुआ था, रिफ्लेक्सिव का देखिएगा आप इसमें आरडी शर्मा में। उसमें क्या लिखा, सारा उठाया है? उसमें लिखा है a relation r on a set a is said to be reflexive if every लिखा है, every element of a is related to itself। और इसमें इलिस्ट्रेशन में भी दिखाया, जो आप ऑप्शन किए है ना सर वो गलत हो जाएगा वहाँ पे आरडी शर्मा के हिसाब से। अब एनसीईआरटी में आज पढ़ के फिर शाम में बताते हैं। ठीक है तो सबको ले लेना, बात खत्म हो गया ना। अगर a कॉमा b पाया जा रहा है तो उसी में b कॉमा a। अब मेरा बात सुन लो, जो लिखा हुआ वही बता रहे हैं। अगर किसी रिलेशन में a कॉमा b पाया जा रहा है तो उसी में b कॉमा a भी पाया जाएगा। अब क्लियर है? जैसे कि मान लो कि 1 2 1 1 2 2, ठीक है, 1 3 3 1, ठीक है। क्लियर तो कर ये दीजिएगा सर। बता तो दो यार, वही तो कर रहे हैं। देखो यहाँ पे देखो, अगर 2 कॉमा 1 पाया जा रहा है तो इसका जोड़ी 1 कॉमा 2 पाया जा रहा है। यस सर। यहाँ 1 कॉमा 3 पाया जा रहा है तो इसका जोड़ी 3 कॉमा 1 पाया जा रहा है। यस सर। यस हो ना जी? हाँ, अगर 3 कॉमा 2 पाया जाता तो कहना है आप लोग के बुक का कि ये सिमेट्रिक नहीं होगा, ठीक है ना, ये नहीं कह रहा हूँ। अगर 3 कॉमा 2 है 2 कॉमा 3 नहीं है तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा। चलो मिटा दिए, चलो ये तो सही होगा ना जी, कि जो पाया जा रहा है उसका भी क्या पाया जा रहा है, उसका उल्टा भी पाया जा रहा है, इनवर्स भी पाया जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो। यार सिमेट्रिक का मैं नहीं बोला, रिफ्लेक्सिव का हम बोले थे, अब सिमेट्रिक का नहीं पढ़े हैं। मेरे पे विश्वास मत कीजिएगा, सिमेट्रिक के लिए रिफ्लेक्सिव का बोले, रिफ्लेक्सिव के केस में ऐसा बोला है। कृपया करके अपना सब लोग म्यूट कर लो अपना माइक को, ठीक है। हाँ, पहले माइक को म्यूट कर लो, जो बता रहे हैं उसको समझते रहो, ठीक है। हम क्या बोले कि ऐसा रिलेशन अगर 1 कॉमा 2 पाया गया, 3 कॉमा 2 पाया गया, ठीक है, 1 1 पाया गया, 2 2 पाया गया, ठीक है, 2 3 पाया गया और 2 1 पाया गया, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव भी बोलेंगे और सिमेट्री भी बोलेंगे। रिफ्लेक्सिव क्यों? क्योंकि 1 1 दिखा तो 2 2 भी दिखा। बात समझ में आया? यस सर। हाँ ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। होगा सर, होगा। अब यहाँ देखो 1 2 पाया जा रहा है तो 2 1 पाया जा रहा है। यस सर। 3 2 पाया जा रहा है तो 2 3 पाया जा रहा है। यस सर। तो सिमेट्रिक भी होगा। बात समझे कि नहीं? जी सर। हाँ, तो लिखिए इसका, वो लिखिए, लिखो इसको, पहले डेफिनेशन लिखो ना। सर एक और बात पूछना है सर। बोलो। सर अगर रिफ्लेक्सिव में रहा सर, दोनों रिपीटेड रहा ए और ए, तो सर वो तो सिमेट्रिक भी हो सकता है। सिमेट्रिक में दोनों डिस्टिंक्ट होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो ना, हम दूसरे तरीके से समझा देंगे। लिखो, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, if A comma B belongs to R, there must exist B comma A belongs to R, then the relation is called symmetry. Then the relation is called symmetry.
सर तो ये जरूरी नहीं ना सेट का सर ऑल एलिमेंट का नहीं, तब तो एक बात बताओ, ऑल एलिमेंट ले लेंगे तो बार बार तो वो तुम्हारा सारा एलिमेंट लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालने की क्या जरूरत है? रिलेशन में निकालने की जरूरत है? नो सर। इसीलिए कह रहा है। तो कोई एक भी अगर उसका अपोजिट सर मतलब जैसे a कॉमा b है और b कॉमा a मिल गया तो हाँ है ना सिमेट्रिक होगा। सर, जैसे सर। देखो एग्जांपल में और अच्छे समझा दे रहे हैं। दो पैरेलल लाइन, ठीक है, वो सिमेट्रिक है। देखो अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये है कि नहीं? यस यस सर। सर। यस दो परपेंडिकुलर लाइन सिमेट्रिक है। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो ये भी इसका परपेंडिकुलर है। हाँ है सर। दोनों एग्जांपल लिख लो, पैरेलल लाइंस एंड परपेंडिकुलर लाइंस। रिलेशन ऑफ पैरेलल लाइन एंड रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलर लाइन आर सिमेट्रिक। एक सेट से भी एग्जांपल दे दीजिए सर। सेट में तो क्या देखो ना, जैसे लिख रहे हैं, लो यहाँ लिख दिए 1 2। हम तुम्हारा कंफ्यूजन ये दिख रहा है यहाँ पे? हैं? नहीं मिटा दीजिए सर, मिटा दीजिए। सर वो स्टेटमेंट क्या बोला था रिलेशन परपेंडिकुलर वाला? तो मतलब पैरेलल लाइन एंड परपेंडिकुलर लाइन रिप्रेजेंट सिमेट्रिक रिलेशन। देखो हम इसका A क्रॉस A निकालेंगे, क्या क्या बनेगा? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3। ठीक है, अब इसका हम सबसेट बनाना है। ठीक है, ये 1 1 लिख दिया, ये 2 2 लिखा, ठीक है, 3 3 लिखने नहीं किया, उसके बाद 1 3 लिखा, 3 1 लिखा, 2 3 लिखा, 3 2 लिखा। बात समझे कि नहीं? अब एकदम सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो यहाँ पे 1 1 दिख रहा है, 2 2 दिख रहा है, यस सर। ये रिफ्लेक्टिव हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, समझ गए। नहीं, एक और है, इसमें देखो 3 भी दिख रहा है, यहाँ पे 3 भी दिख रहा है जी। हाँ यहाँ पे 3 3 भी दिखना है। ठीक है सर। अब यहाँ पे देखो 1 3 दिखा तो 3 1 दिखा, यस सर। 2 3 दिखा तो 3 2 दिखा, यस सर। और तो कुछ नहीं दिख रहा है। नो सर। दिखने का तो और भी दिख सकता था, 1 2 और 2 1 भी दिख सकता था, मगर नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा। नहीं ना दिख रहा है जी। नहीं। ये तभी सिमेट्रिक हो। यस सर, समझ कि फिर भी क्या होगा कि सिमेट्रिक। अब समझ में आया? क्लियर हुआ? गया, समझ गया। ठीक है, मिटा दे इसको। लिखने दिए सर, लिखने दिए। लिखो लिखो। सर आप जो लिखवाए वही दिया हुआ एनसीईआरटी में भी सर। क्या? अच्छा, हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बड़ा इशू थोड़ा है कि भारत पाकिस्तान में लग रहा है कि हमला हो जाएगा, ऐसा तो नहीं ना? सर एनसीईआरटी का पेज नंबर 2 में दिया हुआ है। अच्छा, अरे भाई एनसीईआरटी छोड़ो यार। हो गया सर। हो गया। एक और एग्जांपल देखो सिमेट्रिक का। हम सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जैसे दो भाई है, ठीक है, वो सिमेट्रिक होगा। दो भाई का जो रिलेशन होता है वो सिमेट्रिक होता है। अगर ए बी का भाई है तो बी भी तो ए का भाई होगा ना जी, होगा कि नहीं होगा?
समझे सर, समझे। हाँ, भाई बहन सिमेट्रिक होगा कि नहीं? भाई बहन नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि अगर ये बी का बहन है तो बी ए का बहन नहीं होगा, भाई होगा, समझे कि नहीं? होगा। तो भाई हस्बैंड वाइफ होगा? नहीं होगा। आजकल हो भी जाता है कभी कभी, आजकल जो परंपरा चल रहा है ना, हो सकता है। ठीक है, अगला लिखिए। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन, जी सर। TRANSITIV, ट्रांजिटिव। TRANS। दीपाक्षी देखो तो स्पेलिंग सही है? Yes, sir. ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन पढ़ने से पहले समझो, मेरा उंगली दिख रहा है? उंगली? हाँ सर, Yes, तीन sir. उंगली, सुंदर उंगली। हाँ, देखो, अगर ए बी का भाई है और बी सी का भाई है तो ए बी सी का भाई होगा? यस सर। हैं? सर तो अगर ए रिलेटेड टू बी है, बी रिलेटेड टू सी है, तो ए बी क्या होगा? रिलेटेड टू सी होगा। हाँ सर। तो ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलते हैं। जैसे समझो, जैसे ए बी सी तीन आदमी है, ए रह रहा रांची में बी के साथ, ठीक है, बी रह रहा रांची सी के साथ, तो बोल सकते हैं ए और सी साथ में रह रहा है। जी सर। हाँ, तो ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव बोलते हैं। तो लिखो इसका डेफिनेशन। यस सर। बोले? यस सर। लिखो, इफ ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी एंड बी कॉमा सी belongs to relation R, then there must exist, must exist A comma C on the same relation, in the same relation. समझ गए ना? A related to B, सर एगो डाउट B है, related to, बोलो। अगर एक से ज्यादा रिलेशन दिखाना हो तो एक आर लेना होगा, एक एस लेना होगा, या फिर आर ही लेंगे? R1 R2 ले सकते हैं? ले सकते हो, आराम से ले सकते हो। जी सर, ठीक है। जैसे देखो, कोई भी हम सबसेट बनाए हैं, वहां लिखा 1 2, ठीक है, 2 3, और उसी में अगर 1 3 दिख गया तो बोल देंगे हम लोग ट्रांजिटिव है। देखो एग्जांपल बढ़िया दिया हुआ, 1 रिलेटेड टू 2, 2 रिलेटेड टू 3, देन 1 रिलेटेड टू 3, ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव हो जाएगा। इसको एग्जांपल लिख लो, बढ़िया एग्जांपल है। 1,2 पाया जाएगा, उसी में अगर 2,3 पाया जा रहा है तो उसमें 1,3 अगर पाया जा रहा है तब ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। एकदम साफ साफ क्लियर है रिलेशन का? 3 पैरेलल लाइन ट्रांजिटिव होगा, देखो तो 3 पैरेलल लाइन। यस सर। हाँ सर होगा। 3 परपेंडिकुलर लाइन, 3 परपेंडिकुलर लाइन। नो सर, नहीं होगा। हैं? नहीं होगा। 3 पैरेलल लाइन तो हो जाएगा, ये इससे पैरेलल है, ये इससे पैरेलल, तो ये भी इससे पैरेलल है, मगर 3 परपेंडिकुलर नहीं होगा। देखो, ये इसका परपेंडिकुलर है और इसका ये परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों परपेंडिकुलर नहीं होगा। ठीक है, तो 3 परपेंडिकुलर लाइन सिमेट्रिक ट्रांजिटिव नहीं होगा, मगर 3 पैरेलल लाइन रहेगा तो तुम्हारा क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। बात समझे कि नहीं समझे? 3 पैरेलल लाइन, समझे सर, समझे। इसको भी लिख ले सर। लिख लो, 3 पैरेलल लाइंस आर transitive but 3 perpendicular lines are non-transitive. 3 parallel lines are transitive but 3 non-parallel lines are तो परपेंडिकुलर लाइन नहीं बोल सकते, नॉन पैरेलल के अलावा? क्या बोल रहे हो? सर परपेंडिकुलर लाइन है, Perpendicular नॉन पैरेलल थोड़ी ना। 3 non-parallel, 3 perpendicular lines are non-transitive. पैरेलल तो
जैसे देखो ये लिखा हुआ है, इसको बताइए कि सही लिखा है कि नहीं। एक्स कॉमा वाई, एक्स लेस देन वाई, यहाँ लिखा है एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्या कहेगा कि इसको चेक करो, क्या चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है कि सिमेट्रिक है कि ट्रांजिटिव है। ऐसा क्वेश्चन आता है आप लोगों को जेईई मेंस में, ठीक है। अब देखो कैसे बनता है ये क्वेश्चन। लीजिए, जितना आसान है हम क्या बोले, आसान। एक काम करो, कोई 2 क्लास का बच्चा से क्वेश्चन पूछो तो, क्वेश्चन स्कूल में कराया गया था। 2 क्लास का बच्चा से क्वेश्चन पूछना तो बनेगा इतना आसान। जब तुम 10th क्लास में तो ये क्वेश्चन बन जाता है। अरे सर 11 में नहीं बनता तो अब 10 का बात कर रहे हैं। मतलब 11 में सोच सकते थे बनने, सब किसको कहते थे। आसान और टफ कुछ नहीं होता, आता है तो आसान होता है, नहीं आता है तो टफ होता है। सबसे आसान चीज यही है। देखो पहला चीज हम क्या बोल चुके हैं, पहला बोले हम चेक कर रहे हैं, हर चीज चेक कर रहे हैं। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, सिमेट्रिक चेक करेंगे, ट्रांजिटिव चेक करेंगे, समझे कि नहीं? यस सर। देखो यस सर। इसको चेक करने का, देखो चेक करने का शॉर्टकट तरीका बता रहा है, ठीक है। चेक करने का शॉर्टकट तरीका देखो, अगर आपका जेईई मेंस में आता है, ठीक है, तो इसमें लिखा रहेगा कि ये लिखा रहेगा पहला ऑप्शन रिफ्लेक्सिव, दूसरा ट्रांजिटिव, तीसरा सिमेट्रिक, चौथा तुम्हारा लिखा रहेगा इक्विवेलेंस। आगे पढ़ेंगे इक्विवेलेंस। अब देखो हमको पता है कि रिफ्लेक्सिव 1,1 होता है, बोलो होता है। हाँ बोला। तो x1 है y1 है, देखो तो यहाँ पुट करो तो नहीं 1 लेस देन 1 कभी नहीं। पॉसिबल है, नहीं बढ़ गया, खत्म हो गया। अब देखो 1, 2 और 2, 1 करके देखते हैं, ठीक है। 1, 2, 2, 1 इसमें पुट कर x का वैल्यू 1 लेस देन 2 लेस देन 1 पॉसिबल है? नहीं नहीं ना पॉसिबल है। ये तो पॉसिबल है मगर ये पॉसिबल नहीं है, सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? जी सर बोर्ड चमक एग्जाम्पल रहा है है। सर वहाँ हाँ जहाँ लिखे हैं यहाँ पे, नीचे से नीचे। यहाँ पे नहीं सर, वहाँ पीछे खिड़की से लाइट आ रहा है। खिड़की है सर, खिड़की से। कट गया अब आ रहा है वीडियो कट गया। सर का फोन का बैटरी खत्म। किसका? आपका वीडियो कट गया। नहीं किसी का फोन आ रहा है, रुक जा। आ गया? हाँ हाँ सर। अरे आजकल बहुत फोन आता है, तुम परेशान हो गए। सिमेट्रिक नहीं होगा, क्लियर है ना जी? यस सर। हाँ सर। यस सर। अब देखो ट्रांजिटिव क्या बोले, 1, 2, 2, 3, तो 1, 3 यही ना लिखेंगी। हाँ सर। देखो 2 1 से बड़ा है, हाँ 3 2 से बड़ा है, हाँ हाँ तो 100% 3 1 से बड़ा ही होगा। हाँ। हो गया ट्रांजिटिव 1 से, समझे कि नहीं? समझे सर, समझ आया Yes. सर। नहीं सर समझे 1 तो 2 3 भी डाल सकते हैं ना सर? यहाँ डालो ना। देखो 1, 2 के लिए ट्रू आया, अगला 2, 3 ट्रू आया, फिर 1, 3 ये भी ट्रू आ गया, तो क्या हो गया? ट्रांजिटिव हो गया। हाँ सर। अब क्लियर है? एक और लिखो क्वेश्चन। रुकिए सर, लिखने दीजिए पहले सर, उसको लिखने दीजिए अच्छा सर। सर इसी तरह से चेक कर लेंगे ना शॉर्टकट से। हाँ शॉर्टकट से ही चेक करो, आराम रहेगा। और स्कूल में ऐसे यूज नहीं करना है बोल रहे हैं। नहीं स्कूल में वो जो स्कूल वाले सर बताए वैसे ही कर देना है। स्कूल वाले सर क्या बताएंगे, कुछ नहीं करना, ऐसे लिख लेना ये कॉमा ये, जैसे 1, 1 लिखे थे ना रिफ्लेक्सिव स्टेटमेंट में बोलेगा, तो स्टेटमेंट में लिखने। ए लेस देन ए नॉट पॉसिबल, हो गया, खत्म हो गया। सर इसके ले लो ए कॉमा बी, अब बी कॉमा ए। ऐसे मगर नेचुरल नंबर दिया तो नंबर तो लेना ही ना पड़ेगा जी, काहे टेंशन लेते हो? वही हम भी बोले, बिना नंबर लिए कैसे होगा? तो लिखना पड़ेगा ये भी नेचुरल नंबर है, उस तरह करके। अरे बकवास वैसा करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट चेक हो जाएगा, ऑप्शन दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे भी आप लोग का
इस बार सुने हैं कि तुम लोग का ये आएगा ना जी, ऑब्जेक्टिव भी आता है। MCQ है। हाँ 20 हाँ, मार्क्स। 20 मार्क्स MCQ भी आएगा। हाँ तो इस रिलेशन उसी में रहेगा, ठीक है, रिलेशन उसी में रहेगा। लिख लीजिए। हाँ